नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास इस श्लोक का विश्लेषण है। कुरुक्षेत्र का मैदान है और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के कुछ महारथियों के नाम गिना रहे हैं। देखते हैं कि यह नाम क्यों महत्वपूर्ण है और इसके पीछे क्या छिपा हो सकता है। बिल्कुल, ये युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का सीन है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना, उनका व्यूह सब देख लिया है। अर्जुन, भीम जैसे योद्धाओं को देखकर अब वो एक तरह से अपनी ताकत का जिक्र कर रहे हैं। श्लोक है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो इसमें कौरव पक्ष के कुछ बड़े योद्धाओं के नाम हैं और ये लिस्ट ये दुर्योधन के मन की हालत को भी दिखाती है। शायद आत्मविश्वास या शायद कुछ और। हाँ, ये नाम तो अपने आप में बहुत भारी हैं। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, सेनापति भी थे। फिर कर्ण, वो तो खैर अद्वितीय योद्धा और दुर्योधन के खास दोस्त। कृपाचार्य, गुरु हैं, युद्ध कला में माहिर। अश्वत्थामा, द्रोण के पुत्र, वो भी जबरदस्त योद्धा। और विकर्ण का भी नाम है, दुर्योधन का वो भाई जिसने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। और भूरिश्रवा, सोमदत्त के पुत्र। तो मतलब लिस्ट तो वाकई दमदार लगती है। हाँ, लगती तो है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि दुर्योधन ये नाम गिना क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ का दिखावा है या इसके पीछे कुछ और बात है? कई जानकार मानते हैं कि ये असल में दुर्योधन की अंदरूनी असुरक्षा को दिखाता है। मतलब पांडवों की सेना देखकर शायद वो अपने गुरु को और खुद को भी यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि देखो, हमारे पास भी कम लोग नहीं है। अच्छा, ये दिलचस्प है कि इसे सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ना मानकर असुरक्षा से जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या ये भी नहीं हो सकता कि युद्ध के मैदान में अपने गुरु का हौसला बढ़ाने की ये मतलब सामान्य स्ट्रैटेजी हो? आखिरकार वो पांडवों की ताकत देख चुके थे। हाँ, स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से नाम चुने गए हैं ना, वो भी गौर करने लायक है। जैसे कर्ण का नाम लेना। उस समय तो कर्ण ने भीष्म के सेनापतित्व में लड़ने से मना कर दिया था, आपको पता है, उनके आपसी मतभेद थे। हाँ, बिल्कुल। फिर भी दुर्योधन उनका नाम अपनी ताकत के तौर पर गिना रहे हैं। तो ये सिर्फ रणनीति नहीं लगती, शायद एक तरह की विशफुल थिंकिंग या कह लें कि एक जिद भी दिखाता है कि कर्ण जैसा योद्धा तो मेरे साथ है, भले ही वो अभी एक्टिवली लड़ नहीं रहे हो। हाँ, ये कर्ण वाला पॉइंट इसे और पेचीदा बनाता है। और विकर्ण का नाम, वो भाई जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, फिर भी वो कौरवों की तरफ से लड़ रहा है। इसका क्या मतलब निकालें? विकर्ण का जिक्र बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि युद्ध कितना कॉम्प्लेक्स होता है, जहां आपका व्यक्तिगत धर्म मतलब सही गलत की आपकी समझ और कुल धर्म यानी परिवार या पक्ष के प्रति वफादारी, इनके बीच टकराव हो सकता है। विकर्ण ने अन्याय का विरोध किया, लेकिन आखिर में अपने भाइयों के पक्ष में ही खड़ा हुआ। तो दुर्योधन की लिस्ट में ये एक ऐसा नाम है जो कौरवों की नैतिक कमजोरी को भी कहीं ना कहीं दिखाता है, भले ही दुर्योधन उसे अपनी ताकत समझ रहे हो। ये दिखाता है कि पक्ष चुनना कितना मुश्किल हो सकता है और कभी-कभी लोग जानते हुए भी गलत साइड का साथ देने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि दुर्योधन जिन नामों को अपनी ताकत समझकर गिना रहे हैं, उनमें भीष्म है जो मन से पांडवों के साथ थे, कर्ण है जो उस समय पूरी तरह युद्ध में नहीं थे, और विकर्ण भी जिसने अन्याय का विरोध किया था। ये तो ताकत गिनाने से ज्यादा उनकी अपनी सिचुएशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है या शायद कमजोरी है, उसे ही दिखा रहा है। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं गीता का गहरा संदेश छिपा है। ये श्लोक सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं है, ये इशारा है कि बाहरी शक्ति, बड़े नाम, संख्या, बल, ये सब आखिर में डिसाइसिव नहीं होते अगर मकसद में धर्म न हो, अगर लीडरशिप में नैतिक स्पष्टता न हो। दुर्योधन अपनी सेना की फिजिकल स्ट्रेंथ पर फोकस कर रहे हैं, जबकि गीता आगे चलकर इनर स्ट्रेंथ, समत्व बुद्धि और धर्म के रास्ते पर जोर देगी। इतने महारथियों के होते हुए भी कौरवों की हार हुई, क्यों? क्योंकि उनका पक्ष अधर्म का था। तो ये श्लोक एक तरह से स्टेज सेट कर रहा है आगे की चर्चा के लिए कि असली ताकत सिर्फ हथियारों या योद्धाओं की संख्या में नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे की नीयत और धर्म में है। दुर्योधन का ये आत्मविश्वास दरअसल एक खोखली शक्ति का डर से भरा प्रदर्शन ज्यादा लगता है। एकदम सही कहा। ये दिखाता है कि बिना नैतिक बुनियाद के बड़े से बड़े नाम भी जीत की गारंटी नहीं बन सकते। लीडरशिप का मतलब सिर्फ रिसोर्स गिनना नहीं होता,
बल्कि सही दिशा दिखाना और उसूलों पर टिके रहना है। दुर्योधन की सूची शक्ति का एक भ्रम पैदा करती है, जबकि असली शक्ति कहीं और है। और यहीं से शायद हम सबके लिए भी एक सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल, ये श्लोक सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में किन बाहरी ताकतों, किन संसाधनों या किन नामों पर कितना भरोसा करते हैं। क्या हम भी कभी दुर्योधन की तरह बाहरी चीजों में अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं और अपने कर्मों के पीछे की नैतिकता, अपने अंदर की जो असली ताकत है, उसे नजरअंदाज कर देते हैं? वाकई ये बहुत गहरा सवाल है। इस एक छोटे से श्लोक में लीडरशिप, नैतिकता, भ्रम और वास्तविक शक्ति पर कितना कुछ सोचने को मिलता है। उम्मीद है इस बातचीत ने हमारे सुनने वालों को भी इस श्लोक को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी।